Hello, hi, once again, welcome on the English Classroom YouTube प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हमने प्रोनाउंस को कंप्लीट नहीं किया है एंड दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ दिस दिस टॉपिक प्रोनाउंस। आज का जो सेशन है लास्ट लेक्चर होगा प्रोनाउंस का। इस सेशन में हम जो रेस्ट 3 जो रह गए हैं उनके बारे में, उनके यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देयर आर देयर इज वन आइस ब्रेकर चैलेंज। आपके सामने एक आइस ब्रेकर चैलेंज है। सो होप सबसे पहले आप वीडियो को पास करें, इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो बेटा, और इस सेंटेंस में जहां पर भी आपको लगता है मिस्टेक है वो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें और सेंटेंस को ठीक करके वहां पे कमेंट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइस ब्रेकर चैलेंज। अब आ जाते हैं जो हमने आज जो पढ़ना है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो हमारा 8वां प्रोनाउन था, उसके यूज के बारे में पढ़ना है। सो इन द प्रीवियस सेशन यू सॉ दैट हमने जो जितने भी प्रोनाउंस पढ़े उनके यूज को भी पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन वगैरह वो तो मैंने पहले ही, इससे पहले वाले सेशन में मैंने करवा दी थी। और आज हम देखेंगे कि जो ये सारे जो प्रोनाउंस यहाँ पे लिखे हैं ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। ये आगे ऊपर जितने भी आप देख सकते हैं, समवन, समबडी, एनीबडी, ये सारे प्रोनाउंस है और ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। एनीवन, एनीथिंग, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो आप इनको नोट कर दीजिए। अब इनके इसके यूजेस जो है, तो आपको ये पता है कि हमने जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने बात करनी हो या किसी चीज या किसी शख्स के बारे में इन जनरल वे, विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट। ये हमने लास्ट सेशन में देखा, यानी कि हम पर्टिकुलराइज जब हमने नहीं करना हो चीजों को, इंसान को, शख्स को, तो हम वहां पे एक प्रोनाउन यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। हाँ, जो चीजें हमारे लिए डेफिनेट ना हो। तो इसका पहला यूज आप यहाँ पर देख सकते हो। एक मिनट। हाँ, पहला यूज है आपकी स्क्रीन पर, टू टू रेफर टू रेफर टू एन अननोन पर्सन या थिंग, जो अभी मैंने कहा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो एट द डोर वहां पे कोई है, हमें पता नहीं, हम अंदर है। अब ये जो शख्स वहां पे है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसके लिए समवन लगा सकते हैं। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग इज रॉन्ग विद द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, कोई मशीन चला रहा हूँ, कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग देयर। सो मैं वहां पे एक प्रोनाउन यूज करूंगा जिसे हम बोलेंगे समथिंग। कुछ हो रहा है, पता नहीं है। तो ऐसे जब हमने इस तरह की चीजों के बारे में बात करनी होगी, तत् करो प्रोनाउन यूज तत् इनडेफिनिट प्रोनाउन। यत्न चीज अननोन आसन, यत शख्स चीज अननोन आसन अस खतर, या यमच इंफॉर्मेशन आसन पता, यत्न पर्टिकुलराइज हेकन का शख्स कर कि का चीज कर कि तत् प्रोनाउन यूज कर, तत् इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट यूज है बेटा, टू रेफर टू अ जनरल अनस्पेसिफिक अनस्पेसिफाइड पर्सन। जब हमें जनरल या अनस्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड ना हो, तो उस शख्स के बारे में बात करनी, तो हम एक प्रोनाउन यूज करेंगे जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, हर कोई। अब यहाँ ये नहीं लिखा है फलाना या फिस्ताना, यहाँ पे सीधा लिखा एवरीवन, हर एक। नोबडी नोज द फ्यूचर, कोई नहीं जानता। अब मैंने नहीं बोला कि मैं नहीं जानता हूँ या मेरा फ्रेंड नहीं जानता। नोबडी, कोई नहीं जानता, तो जनरली प्रोनाउन यूज हुआ और उसे बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये थे दो यूजेस इनडेफिनिट प्रोनाउन के। नेक्स्ट यूज है टू इंडिकेट क्वांटिटी विदाउट एग्जैक्ट नंबर। जब आपके पास क्वांटिटी हो लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी है, क्वांटिटी है एग्जैक्टली पता नहीं है कितनी है, और जब आपने इस तरह की चीजों को दिखाना हो, तो हम एक प्रोनाउन यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो हम मनी, यहाँ पे मैंने रेड करके रखा है, ये सारे यही प्रोनाउन है जो क्वांटिटी दिखाते हैं। मनी वर एब्सेंट, बहुत सारे एब्सेंट थे, या सेवरल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, बहुत सारों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, पता नहीं है एग्जैक्ट नंबर, पता नहीं है 10 है, 20 है, कितने। या जब हमें इस तरह की चीजें पता नहीं हो, तो हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन।
एक और यूज है टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, होल ग्रुप। जब हम ग्रुप में बात करें या एवरीथिंग, इनकी सारी चीजों को मिलाकर बात करनी हो, तो हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में एवरीथिंग इज रेडी फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए हर एक चीज, चाहे प्रेजेंटेशन हो, बाकी जो अरेंजमेंट्स हो, वो हमने रखा, तो हमने एवरीथिंग लगा दिया, ये एक प्रोनाउन है। ऑल आर वेलकम टू द इवेंट, तो ऑल हर एक का खैर मकदम था, हर एक का स्वागत था, तो हमने एक प्रोनाउन लगा दिया ऑल। ये पता नहीं कौन को, जनरली हमने बात की। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो याद रखनी है। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो ज्यादातर, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, या बाकी जो है इसमें से, इस इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, उनको हम हमेशा ट्रीट करते हैं सिंगुलर। जैसे समवन इज गोइंग, समथिंग इज, समवन इज inside the room, या someone is outside the room फॉर एग्जाम्पल। तो someone is लगा है, वो हमने is लगा क्योंकि ये हमेशा जितने भी यहाँ पे मोस्टली जो प्रोनाउंस है इंडियन, उनके साथ हम इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इनके साथ वो भी सिंगुलर लेंगे। ऑल ऐसा प्रोनाउन है, ये प्लूरल है। या बाकी कुछ है जो प्लूरल, लेकिन मोस्टली जैसे समवन, समबडी, हाँ, एनीवन, या वन मैंने लास्ट टाइम पढ़ा है आपको, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे एक और चीज है, कभी कभी हम इनफॉर्मली लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज मोर यूजुअल टू यूज प्लूरल प्रोनाउंस एक्सेप्ट इन द वेरी फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश में छोड़कर हम इनफॉर्मली, हम जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, एनीबडी कैन डू इट, हर कोई कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट, हर कोई कर सकता है। इफ दे ट्राई, ये मैंने यहाँ पे मैंने इस हिसाब से लगा, ये सब्जेक्ट था एनीबडी, तो यहाँ पे पता नहीं है, तो मैंने दे लगा दिया। तो हम लगा सकते, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में, फॉर्मल जब आप राइटिंग की बात है, फॉर्मल इंग्लिश की बात, वहां पे आप दे नहीं लगा, वहां पे आपने पहले कंटेक्स्ट देखना है, मेल की बात हो रही है, फीमेल्स की बात हो रही है, देन अकॉर्डिंगली ही और शी लगाना है, या ही और शी दोनों लगाना है, जब दोनों के बारे में बात हो रही है। आई शैल बी ग्लैड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, ठीक है, एवरीवन आ गया, लेकिन आगे इसका जो यहाँ पे प्रिपरेशन है और उसका ऑब्जेक्ट लिखा लगा है ऑफ माय बॉयज, तो बॉयज आ गया, तो ये यहाँ एवरीवन जो है बॉयज की बात हो रही है। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन हिज स्टडीज, क्योंकि ये सिंगुलर है, एवरीवन मैंने कहा ना, अभी मोस्टली जो प्रोनाउंस है इंडेफिनिट, उनके साथ हम वो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, तभी जाके यहाँ पे भी ये जब सिंगुलर माना जाएगा, तो लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि एक एवरीवन एक के लिए इस्तेमाल होता है अलग अलग करके, तो यहाँ पे हिज आ गया, प्लूरल नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने प्लूरल क्यों लगाया, ये हम इनफॉर्मल जब सेंटेंसेस बोला जाए, खासकर स्पीकिंग वगैरह में, स्पोकन इंग्लिश में इस तरह की बातें चलती है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में यहाँ पे इन चीजों पर खास ध्यान रखना होता है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ज्यादा बड़े लगते हैं, तो आप 2x स्पीड पे देखें, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता से बात करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझाता हूँ। तो यह वीडियो उसका इसका फिलहाल indefinite pronouns कि इकट का इस्तेमाल कैसा। तो बेच की वनकन में थे कि नोट हम ख्याल था नोट डाउन कर, ताकि एग्जाम्स में इसने मिस्टेक की। तो ये indefinite pronouns थे। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, बड़े असल टॉपिक, बहुत ही अच्छा। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो है हु, whom, whose, which, that। what मैंने लास्ट टाइम पे नहीं रखा था, लेकिन what भी आता है। ये कैसे आता है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल हम 1 2 3 4 5 जो मैंने लास्ट सेशन में इनके बारे में बोला था। अब हु जो है ये अक्सर हम यहाँ पे देखिए, ये हम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। और whom ये जब ऑब्जेक्ट केस में प्रोनाउन लगाना हो, तो वहां पे हम whom लगाएंगे, who नहीं लगाएंगे। और ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। और whose, ये जो है whose पोजेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, या ओनरशिप दिखाने के लिए। और which, ये एनिमल्स और थिंग्स के बारे में जब बात हो, जैसे मैंने यहाँ बोला हु पर्सन, अगर सब्जेक्ट में पर्सन होगा, अगर पर्सन नहीं कोई जानवर होगा, कोई चीज होगी, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, विच। और एक और है डैट, डैट हम तीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, चीजों के लिए। या कभी कभी अगर तीनों चीज एक ही सेंटेंस में आ जाए, तो वहां पे डैट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हु मैंने बोला था रेफर्स टू अ पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जब क्लास का सब्जेक्ट हो, हमने उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, एक क्लास जोड़ना है, तो हम हु यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, यहाँ पे एक सेंटेंस है द बॉय, ओके, द बॉय हु इज प्लेइंग आउटसाइड इज माई ब्रदर।
यहाँ पे सेंटेंस आ गया द बॉय। अब बॉय के बारे में बोला, ये मेरा, मैंने कहा ये बॉय जो है मेरा बॉय है। अब मैंने एक और चीज जोड़ दी, ये जो खेल रहा है ये भी एक क्लास है। तो इस क्लास को दो सेंटेंस को एक बनाने के लिए मैंने क्या किया, द बॉय, इसी के लिए इस बॉय के लिए प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, अब इसी के लिए एक प्रोनाउन यूज करना है क्लास जोड़ने के लिए, तो हम हु करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हु इज प्लेइंग आउटसाइड, द बॉय हु इज प्लेइंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर हु इसने यहाँ पे इस बॉय की जगह ली। नेक्स्ट है whom is used for people, ये भी people के लिए इस्तेमाल होता है when the pronoun acts as a object of the verb, लेकिन यहाँ पे अब object verb की बात हो। अब मैंने बोला the boy who is playing is my brother, अब मैं खुद सब्जेक्ट हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट की बात करनी, तो वहां पे मैं हु तो नहीं लगाऊंगा, फिर कौन सा प्रोनाउन लगाऊंगा, वहां पे मैं हूँ प्रोनाउन लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, क्या ये समझ नहीं आया सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला द गर्ल इज माई कजन, ओके ये सेंटेंस है। अब मैंने कहा ये लड़की मेरी कजन या ये लड़की मेरी बहन है, लेकिन मैं उनसे कि युस यह लड़की रात में समझे, बस वन पन्निस फ्रेंड्स या बस वन पन्निस रिलेटिव्स की युस पे रात लड़की समझे सच में बहन या सच में पेतर बहन सच में कजन। अब यहाँ पे वो मैं सब्जेक्ट हूँ, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। अब मैं हूँ तो नहीं लगा सकता, अब मुझे कौन सा प्रोनाउन लगाना होगा, तो अब मैं इस जगह के लिए whom लगाऊंगा। जैसे द गर्ल आई मेट यस्टरडे, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, आई मेट यस्टरडे, ओके। द गर्ल इज माई कजन, whom मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, दो सेंटेंस को एक बना दिया। तो whom यहाँ पे ये whom ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, इस लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि आई मेट यस्टरडे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, आई मेट यस्टरडे जिससे मैं मिला कल, आई मेट यस्टरडे, वो मेरी बहन है, तो मैं मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट और मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मैंने यहाँ पे और जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो हूँ लगाएंगे। ऐसे ही हुज पोजीशन या इजी है, जब भी आपको पोजीशन दिखाना हो, जैसे द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसका बाप डॉक्टर है, लिव्स हियर, तो बॉय की बात हुई है, अब वहां पे पोजीशन दिखाना है तो हुज, तो ये हुज के लिए इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है विच सिर्फ एनिमल्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे द बुक, अब यहाँ पे बॉय नहीं है, यहाँ पे गर्ल नहीं है, यहाँ पे मैन नहीं है, यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज है, या अगर यहाँ पे कोई जानवर आ जाता है तो हम हु की जगह विच लगाते हैं। विच आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, द बुक विच आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, तो ये विच जो है, विच यहाँ पे क्या आ गया, विच यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, जो हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये विच यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस में है। द बुक आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, तो वो बुक मैंने खरीदी थी, मैंने खरीदी थी, तो बुक वहाँ मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो मैं ये नहीं whom नहीं कहूंगा, whom I bought, वहां पे which लगाएंगे। फिर that आ जाता है, that people animal things तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे the house, ये चीज जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये that we bought is very old, तो हमने that जोड़ दिया क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। ये अगर एनिमल होगा या अगर दो तीनों सेंटेंस में आएंगे तो वहां पे हम दैट यूज कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन थे, हु, whom, whose, which, that। अब मैंने एक और बोला था, वो है what। सर आपने what बोला था, what भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हालांकि आपने ज्यादातर इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर इस्तेमाल किया होगा। देखो बेटा, ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है बस। अब थिंग्स दैट विच या थिंग्स विच, ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पे समझ आए। एक सेंटेंस लेते हैं, व्हाट कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, आई हर्ड व्हाट यू सेड। अक्सर जब हम यहाँ पे अगर हमें प्रोनाउन लगाना तो पहले नाउन आ जाता है, तो पहले नाउन आ जाता है। आई हर्ड मैंने सुना, व्हाट यू सेड, अब वो सुना जो है वो पता नहीं है, तो यहाँ पे नाउन नहीं आया, तो यहाँ पे हमने सीधे दैट यू सेड, तो हमने सॉरी व्हाट यू सेड, वो हमने व्हाट लगा दिया। इस तरह की जगह हम क्या लगा सकते हैं, व्हाट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड द थिंग, मैंने वो चीज सुनी, दैट यू सेड, जो आपने कही, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, चीज के लिए दैट इस्तेमाल होगा, तो मैंने पहले वो चीज लाई यहाँ पे, दैट आई हर्ड द थिंग, मैंने ऑब्जेक्ट पहले लाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, हर्ड, अब सीधे ही मैंने बोला व्हाट यू सेड। जैसे व्हाट इज डन कैन नॉट बी एज सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे ऐसा व्हाट इज डन
कैन नॉट बी अंडर। या मैंने एक और सेंटेंस लाया, ही फाउंड, उसे मिला, क्या मिला ये पता नहीं, व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, सीधे मैंने उस चीज को हाइड ही रखा, अनबॉक्स नहीं किया, मैंने उसको हाइड ही रखा, लेकिन मैंने कहा वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया। व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, वो जिसे ढूंढ रहा था, तो ये भी एज हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट। तो ज्यादातर वो उनका यूज होता है, व्हाट का रेयरली यूज होता है, बट व्हाट को भी हम एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, मैंने भी कहा ना कि यहाँ पर अक्सर जो प्रोनाउंस आते हैं तो उनके सामने एक नाउन होता है, हाँ? या हम कहेंगे वो चीज आ ही जाती है पहले, फिर उस चीज के जैसे मैंने कहा अभी, आई हर्ड द थिंग, मैंने वो सुना, द थिंग दैट यू सेड, फिर मैंने बोला दैट यू सेड, जो आपने कहा, लेकिन मैंने अगर आई हर्ड व्हाट यू सेड, मैंने उस चीज को छुपा के रखा, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, और मैंने वहां पे व्हाट इस्तेमाल किया, तो इस तरह की चीजों के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब लास्ट वन है, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, यही है हु, whom, whose, which, what, क्वेश्चंस, किसी इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में जब आपको जानना हो, या इनको अगर उनसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो आपको सीधे सिंपल लास्ट में जिसके क्वेश्चन मार्क होगा वो प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब पहला जो है हु, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, यूज, और सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ? जब सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो, यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन, जो एक्शन है, अगर आपको पता किसी ने पत्थर मारा, किसने पत्थर मारा, उसने एक्शन किया, आपको पता नहीं कि आप फिर आप किससे क्वेश्चन करते हो, हाँ किसने पत्थर मारा, या आपको कौन पढ़ाता है। तो इस तरह की चीजें जब हमें पता करनी हो तो हम एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं हु इज योर इंग्लिश टीचर, आपका इंग्लिश टीचर कौन है, तो आपको पता नहीं, आपने पूछना है, तो हु वहां पे लगाएगा, वट या होम या हुज या विच या वट नहीं लगा सकते, क्योंकि पर्सन के लिए हु इस्तेमाल होता है। दूसरा, हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी है, तो हु इस्तेमाल होगा। ऐसे हूँ, अभी मैंने कहा आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कंफर्म करना है, तो ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन का हो या वर्क का हो, आपको जब इस चीज के बारे में पता करना हो तो आप होम लगाइए, आप हु नहीं लगाएंगे। जैसे होम डिड यू मीट यस्टरडे, आप किससे मिले, कब किससे मिले, आप मिले ना, आप सब्जेक्ट हो, और मैं पूछना चाहता हूँ जो आपको मिला वो आपका, आपके लिए ऑब्जेक्ट, वो कौन है, तो जब मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो तो मैं होम यूज करूंगा। ऐसे whom आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे या कर रहे हो, तो मुझे पूछना है कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट था या जिससे बात हो रही थी वो कौन है, तो मैं हु नहीं लगाऊंगा, मैं होम लगाऊंगा। ऐसे हु फिर से यहाँ पे पोजेशन दिखाने के लिए, किसी भी चीज की पोजेशन है, किसी भी शख्स की पोजेशन जो हो, तो जब आप ये पूछना चाहोगे, इसके बारे में किसी से सवाल करोगे, तो आप हुज यूज करोगे। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो आपने हुज यूज किया। हुज कार इज पार्कड आउटसाइड, तो आपने हुज यूज किया। तो ऐसे प्रोनाउंस को ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एक प्रोनाउन यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। विच इज यूज्ड व्हेन चॉइस इज लिमिटेड, जब आपके पास चॉइस लिमिटेड हो तो आप विच यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है यहाँ पे, विच विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिमिटेड है, 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो आप विच यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज आस्क अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में या इंफॉर्मेशन के बारे में जब आपको जानना हो तो आप व्हाट यूज करेंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो या व्हाट आर यू डूइंग, तो जब आपने इस तरह के सेंटेंस या इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट का यूज कर सकते हैं। तुमची इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स इस पर सवाल आशो कर कुछ चीज पूछता आशो कर, या तय आशो कुछ पोजिशन मुतलिक पुरसन, तय आशो कुछ चॉइस चॉइस लिमिटेड, तत आशो सवाल कर, या तय आशो इंफॉर्मेशन हासिल कर, तत तय कर हु, whom, whose, which, what इस्तेमाल, तो यमन छस वनान इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज प्रोनाउंस, जो सब जितने भी हमने प्रोनाउंस 10 पढ़े उनकी डेफिनेशन वगैरह और यूजेस भी आज हमने कंप्लीट किया। मैंने कोशिश की, अभी बहुत कुछ रह गया होगा, आप अपने लेवल से उसके बारे में थोड़ा ग्रामर, अच्छा सा ग्रामर देखकर या किसी और चैनल पे देख सकते हो, तो मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो ये सारा प्रोनाउंस के बारे में था। तो आज हमने प्रोनाउंस का चैप्टर कंप्लीट किया। अब एक और लेसन आएगा, या हम कहेंगे एक और सेशन आएगा इस पर, वो होगा एरर्स, वो हम लाते जिस तरह हमने नाउन में लाए थे 10 15 क्वेश्चन, इस तरह इसके लिए। अब आइस ब्रेकर चैलेंज जो आपने किया था, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। आई हैव ए डॉटर, मेरी एक बेटी है,
तो सब्जेक्ट मैं हूँ, वो डाटर मेरी ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा, आई लव्ड वेरी मच, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मेरी बेटी है। तो ये जो हु है, हु नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट केस में आ जाता है। आई हैव अ डॉटर हूम, तो ऑब्जेक्ट केस के लिए whom आएगा। द पर्सन whom met me yesterday is my friend, द पर्सन, अब whom नहीं आएगा क्योंकि met me मुझे मिला है, वो सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो who आएगा, शख्स के बारे में who आएगा। गुड। लास्ट वन है वन शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, तो वन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये भी वन जो है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन शुड रेस्पेक्ट दियर, प्लूरल नहीं आएगा, ये सिंगुलर होता है, तो वंस यहाँ पे हमेशा वंस पोजेशन दिखाने के लिए ओ एन ई एक्स्ट्रा पेयर्स, वंस पेरेंट्स, तो ये आएगा। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो हमारा आइस ब्रेकर चैलेंज था। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अब लास्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें हम सिर्फ एरर्स की बात करेंगे और उसके बाद हम एक नया टॉपिक, एक नया पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, आपके सामने नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हो, आप वहाँ चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आइस ब्रेकर चैलेंज होते हैं उनको एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप किया करो, और अगर कोई सुझाव हो वो भी आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं आपको नए नए सेशन में। टिल देन, गुड बाय।